अरे राज भैया आप आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बीरेन, मैं यहाँ बेचने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर बोलिए क्या बात है। मैंने सुना है तुमने एग्रीकल्चर ऑफिस जाके एक ट्रैक्टर के लिए फॉर्म भरा है। हाँ, हम लोगों की कृषिगत के नाम पर सरकार एक ट्रैक्टर देगा कम दामों में, सब्सिडी भी है। हमारे पास एक ट्रैक्टर रहने से कृषि कार्य में बहुत सुविधाएं होंगी। देखो बीरेन, इस बार तुमने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया है, मान लो तुम्हें ट्रैक्टर मिल गया, फिर तुम्हें देखकर और एक किसान ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करेगा। अगर ऐसे ही होता रहा तो मेरे ट्रैक्टरों का क्या होगा? कौन चलाएगा उन्हें? मैं कुछ समझा नहीं राज भैया। तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मेरे पास 7 ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर चलाने के आदमी भी है। इतने दिनों से उन्हीं ट्रैक्टर से तो तुम लोग खेती करके आए हो। पूरा गांव मेरा ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है और इसीलिए तुम लोगों को नए ट्रैक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोग चाहो तो इस बार मैं ट्रैक्टर का भाड़ा 50 रुपया कम कर दूंगा, चलेगा? लेकिन और कोई लेकिन मेकिन नहीं चलेगा। तुम लोग सरकार की मदद से ट्रैक्टर मत खरीदना, समझे? और देखो, एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम क्या हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है राज भैया, नहीं खरीदूंगा। हे, चलो। हम लोग आप लोगों को रोज बुलाते, आप लोग क्यों नहीं आते? शाम को आधा घंटा के लिए कम से कम आप लोग आ जाइए। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने से आप लोगों का कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, कैसे जाएंगे? आप लोग दिन भर काम कीजिए या कुछ और, लेकिन शाम को थोड़ा सा समय निकाल के हमारे पास आ जाइए। हाँ। आप लोग कम से कम अपना नाम लिखना सीख लीजिए, उसे पढ़ना सीख लीजिए। अगर उतना पढ़ लिख नहीं लेंगे तो कोई भी कहीं भी आप लोगों को ठग लेंगे। इसलिए कल से शाम को आप लोग आधा घंटा के लिए सही, लेकिन आ जाइए, ठीक है? देखते हैं नहीं, जरूर आइएगा। हाँ। कल से आप लोगों को आना ही है। अभी हम लोग चलते हैं, कल से शाम को आधा घंटा या 1 घंटा के लिए आप लोग आ जाइए, ठीक है? चलते हैं। आइएगा ठीक है, जरूर, जरूर। चलते हैं। देखिए, शिक्षा हर स्तर के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए हम सबको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ताकि हम खुद के हस्ताक्षर खुद कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। पंकज, चलो। जी भैया। हाँ, तो आज अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? मेरे साथ अब आप लोग बोलिएगा, ये ये देखिए उज्जवल भैया, ये जो ब्रिज है ये 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, मैं एनजीओ की तरफ से इंजीनियर से बात करते हैं। जितना जल्द हो सके इस ब्रिज का काम फिर से शुरू करवा देंगे। अगर ये ब्रिज का काम फिर से शुरू हो गया और ये कंप्लीट हो गया ना, तो हमारे गांव की यातायात के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। सही बोल रहे हो तुम, जितना जल्द हो सके ट्राई करते हैं। चलो। ठीक है भैया। देखना पंकज, हमारा गांव का इतना सारा जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ रे, ये सारा जमीन पर राजबड़ुआ कब्जा करके बैठा है। वो किसी किसान को खेतीबाड़ी भी करने नहीं देता है, क्योंकि इसके बगल में उसका देसी दारू का फैक्ट्री लगा हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा। क्या हम ऐसे चुप बैठे रहेंगे? अरे ऐसे रहने से तो हमारे गांव की उन्नति कभी भी नहीं होगा। हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। हाँ, तू ठीक बोला, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। हम पूरे गांव वालों को एकजुट करेंगे, तभी हम राज बरुआ के खिलाफ लड़ पाएंगे। हाँ। सही बोल रहे हो, इसका शुरुआत अब आज ही करना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो, चलो चलो।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते उज्जवल बाबू। आप यहाँ? क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए पंकज, मैं कुछ देने आया हूँ। क्या देंगे आप? लास्ट वार्निंग, आखिरी चेतावनी। ये क्या हनप सनप बक रहे हैं आप? मैं एकदम सही बोल रहा हूँ उज्जवल बाबू। आप लोग ये जो गांव की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करने का नाटक कर रहे हैं ना, ये सब यहीं पे खत्म कीजिए। हम लोगों के समाज सेवा को आप नाटक बोल रहे हैं? हमें सब पता है उज्जवल बाबू, ऐसे बहुत से नाटक हमने भी खेले। जवान लड़कियों को साथ में लेकर आप ये कौन सा समाज सेवा कर रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ये सब इस गांव में नहीं चलेगा। बस बंद कीजिए आपका बकवास। बहुत सुन लिया। आप जितना भी कोशिश क्यों ना करें, हम लोग अपने काम करने से नहीं रुकेंगे। तो हम रुकवा देंगे, सब खत्म कर डालेंगे। जवान संभाल कर बात कीजिए राज भैया। चुप बैठ। तू पहचानता नहीं क्या मुझको? तू तेरा ये एनजीओ वाले दोस्त को समझा, नहीं तो किसी दिन मेरा ये भेजा फेर गया तो सब कुछ खत्म कर डालूंगा। लास्ट वार्निंग है ये मेरा। इस गांव में समाज सेवा के ये नाटक बंद कर। चल। अब क्या करने का इरादा है उज्जवल? इरादा साफ है सर, हम लोग हमारे काम कभी बंद नहीं करेंगे। अगर राज बुरवा ने तुम लोगों के ऊपर हमला कर दिया तो? उनको जो करना है करने दीजिए, अब हम लोग नहीं डरेंगे। सर, इस बार कुछ ना कुछ फैसला तो हो ही जाएगा। अपने गांव में या तो राज बुरवा का राज चलेगा या तो सरकार का राज। मैंने 1-2 अफसर से बात किया है, वो लोग हमारे साथ हैं और 1-2 दिन में एक अफसर हमारे गांव में भी आएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर इस बार हम लोग हार गए तो हम लोग राज बुरवा के सामने कभी सर नहीं उठा पाएंगे। और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। सर, रातुल भाया का एक ही लौता बेटा था, वो भी चलवे से। ऐसी घटना के लिए बहुत बड़ी दुख होती है। मैंने डॉक्टर से बात की है, गंदगी की वजह से ही पिंटू बीमार हुआ था और रातुल भाई के घर में तो शौचालय भी नहीं है। हाँ सर, डॉक्टर ने और एक बात बोला है कि अगर हम सही समय में पिंटू की इलाज अच्छे अस्पताल में कर पाते तो पिंटू बच भी सकता था। लेकिन इस गांव में अस्पताल भी नहीं है और आसपास के गांव में भी नहीं है और कमलपुर जाने के लिए रास्ते का काम भी बंद पड़ा है। पिंटू की जान बीमारी की वजह से नहीं गया है, राज बुरवा ने ली है उसकी जान। खूनी है वो। अगर आज हम सभी काम ठीक से कर पाते तो अपने गांव का ये हालत कभी नहीं होता। तुम लोग जरा यहाँ रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरूरी काम करना है मुझे। अरे आइए मास्टर जी, बोलिए कैसे आना हुआ? देखो राज, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से आज एक छोटे बच्चे की जान चली गई। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ राज। तुम्हारी वजह से गांव में सड़क नहीं बने, अस्पताल नहीं बन पाए, लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं कर पाए, लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिली। तुमने हमारी क्लाब घर को जलाया। मैंने कुछ नहीं कहा। गांव की उन्नति के सभी कामों में तुमने बाधा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा।
तुम्हारी जहरीली दारू पीकर लोग मरते रहे, फैक्ट्री के गंदगी की वजह से लोग बीमार हुए, तब भी मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। गांव में सड़क बनेगी, अस्पताल बनेंगे, किसानों को ट्रैक्टर मिलेगी, गांव में शौचालय बनेगा, स्वच्छता आएगी और तुम्हारे सब काले धंधे बंद हो जाएंगे। ये मेरा वादा रहा तुमसे। तुम्हें जो करना है करना। चलता हूं। बुद्धा सथिया गया है साला। आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं है कि सरकार ने आप सभी गांव वालों के लिए बहुत सारे योजनाएं और सुविधाएं दिए हैं। जैसे मुफ्त में शौचालय दिए जा रहे हैं, बच्चों को दोपहर में स्कूल में खाना दिए जा रहे हैं और कम दामों में किसानों को ट्रैक्टर मुहैया करा रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं और जल्द ही आप लोगों की गांव में एक नई अस्पताल भी बनेगी। और ये सारे सुविधाएं आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप लोग अपने नजदीक के पंचायत ऑफिस में जाकर अपने पंचायत ऑफिसर से मिलकर अपने नामों को नियमों के अनुसार अंतर्भुक्त करेंगे। समझ गए ना आप लोग? हाँ हाँ समझ गया सर। और एक बात, गांव को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने गांव को इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ेंगे। अगर आप लोगों का गांव साफ रहेगा तो आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे, तो ही गांव की उन्नति हो सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरकार के दिए हुए सारे योजनाएं और सुविधाओं को अपनाकर अपने जीवन और अपने गांव को उन्नति की ओर ले जाएंगे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आप लोगों की सारी बातें सुनकर अब मुझे समझ में आया है कि इस गांव में क्यों कोई सरकारी स्कीम लागू नहीं हो पाती। सर, ये सारी स्कीम लागू करने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए मास्टर जी, इस विषय में जहां तक हो सके मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश जारी रखिए, अपना काम बंद मत कीजिए। लेकिन सर, ये गांव वाले राजबरुआ के दर से कोई भी सुविधाएं लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो फिर आप गांव वालों को समझाइए, बोलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग राजबरुआ के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू सर, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब हम मुक्त होकर सब काम कर सकते हैं। हाँ हाँ जरूर कीजिए और सबको बोल दीजिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में अभी भी कानून है। हाँ तो फिर मास्टर जी, मैं आज चलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए सर, आइए। चलिए। बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? तुम लोगों के दिमाग ठिकाने पे तो है? हमारे दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे है। हम सिर्फ ये गंदगी ठिकाने लगा रहे हैं। इस गंदगी की वजह से गांव में बहुत सारी बीमारी फैल रही है। अरे सुनो, ये सारा जमीन मेरा है और मेरा परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। नहीं, आज हम लोग ये सफाई करके ही जाएंगे। तुमको जो करना है कर लो। और एक बात, अगर आपके कोई भी लोग हमें कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे साथ सरकार है, पुलिस भी है। पुलिस की बात सुनाकर तुम मुझे डरा रहे हो? ये सरकार और पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हे, जाओ भगाओ इन लोगों को। हे, चलो 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 चले जाओ। हाँ, चलो यहाँ से।
जाओ यहाँ से, हटाओ ऐसे, हटाओ। हम लोग फिर आएंगे राजबरुआ। जाओ जाओ। क्या कर लोगे? जाओ जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। चलो चलो। मेरे धंधा बंद कराएगा। अब क्या करेंगे उज्जवल भैया? वही सोच रहा हूँ। पुलिस के डायरेक्ट हेल्प के बिना हम इस गांव में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस घटना के बारे में हमें सरकारी ऑफिसर को यहाँ बुलाकर सब कुछ बता देना चाहिए। तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो हमें 2-3 दिन का पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? अगर हम राजबरुआ के सारी काली करतूते डीसी सर के सामने ला देंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम राजबरुआ के सामने वही सिचुएशन फिर से पैदा करेंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इस बार हमारे साथ एक नया साथी रहेगा। नया साथी? एक कैमरा। उस कैमरे से हम राजबरुआ के सारी काली करतूत रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके ही मुंह से उसकी गुनाह कबूल करवाएंगे और उसके वीडियो फुटेज सर को दे देंगे। फिर देखते हैं राजबरुआ कैसे बच के निकलते हैं। मैंने सारे फुटेज देख लिए हैं। आप लोग सही में चालाकी का काम किए हैं। अब राजबरुआ को कोई भी सजा मिलने से रोक नहीं सकता। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में राजबरुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कीजिए। बाकी मैं देख लूंगा, और ये सीडी आज ही मैं डीआईजी को भेजता हूँ। 1-2 दिन के अंदर राजबरुआ अरेस्ट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या शुक्रिया, इट्स माय ड्यूटी। तो फिर अब हम चलते हैं सर। जी हाँ, नमस्कार। देख लूंगा, तुम सभी लोगों को मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। पहले जेल से छूट के तो आओ, फिर देखोगे। चलो। जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं है उन लोगों के लिए इस सार्वजनिक शौचालय की योजना बहुत ही लाभदायक हुआ है। अब गांव वाले बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो गए। सही कह रहे हो तुम, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम अपने गांव में लागू कर सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। उज्जवल भैया और रीता जी, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कमल जी को ये फिशरी का लोन सैंक्शन करवा के आज उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। जरूर, ये तो हम लोगों का फर्ज था। इसी वजह से कमल जी अपने बेटे को शहर में पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, नयन और मानव का फिशरी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं हम? उज्जवल भैया, क्या आप लोग उन लोगों के लिए ऐसा ही एक लोन दिलवा नहीं सकते? और हाँ, इस फिशरी के लिए हम सरकार से बातचीत करके और एक लोन की सैंक्शन करेंगे। वो तो बहुत बढ़िया होगा। अब चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। उज्जवल भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन क्यों? देखिए, अब तक हमारे गांव के लोग नदी के दूषित पानी ही पी रहे थे। इसके कारण लोग बीमार पड़ते थे और लोगों के बहुत वक्त भी जाया होते थे। लेकिन अब ये वाटर सप्लाई शुरू हो गया है। अब पानी के लिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन हमें अभी भी गांव के उन्नति के लिए और काम करना बाकी है। चलो, काम पे लगते हैं। चलिए।
बहुत ही खुशी का दिन है। आज से हमारे गांव में नई सड़क शुरू होगी और साथ ही साथ आज से ये नया हाई स्कूल भी खुलेगा। और सरकार से दी हुई सुविधाओं को लेकर हमारे किसान भाइयों ने खेती करके पूरे जिले में अपनी एक पहचान बनाई है। और सबसे खुशी की बात है, सरकार ने स्वच्छता के लिए हमारे गांव को पूरे जिले में खूबसूरत गांव का सम्मान दिया है। आज इस खुशी के मौके पर इस अनुष्ठान का एक सुंदर गीत से शुभारंभ करने के लिए मैं नमिता बरुआ को आमंत्रण करता हूँ।